कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा जो आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, इस कथा का मंगलाचरण करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी। पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे। जो भवी जन पारस गुण गावे। जय पारसनाथ तेरी जय हो पारसनाथ। जय पारसनाथ तेरी जय हो पारसनाथ। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा मंगल भवन अमंगलहारी है, यानी मंगल करने वाली और अमंगल को हरने वाली, दूर करने वाली। ऐसी ये भगवान पार्श्वनाथ की कथा जब से जयपुर में प्रारंभ हुई है, तब से मुझे लगता है जयपुर में मंगल ही मंगल हो रहा है। भगवान की कथा के निमित्त जहाँ कहीं पर भी हम पहुँच रहे हैं और वहाँ पर इस कथा का वाचन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब भगवान पार्श्वनाथ के भक्त बन जाएं और सब भगवान पार्श्वनाथ की महिमा का गुणगान करें। ऐसी यह मनोहारी कथा जिसमें भगवान के पूर्व भवों का भी वर्णन है और भगवान के वर्तमान के पंच कल्याणकों के साथ होने वाले भवों का भी वर्णन है। अभी हम भगवान के पूर्व भव की कथा से जुड़े हुए चल रहे हैं। जो भगवान तीर्थंकर बनते हैं उससे पूर्व में वह स्वर्ग में देव होते हैं और उससे भी पूर्व में वह एक आनंद राजा के रूप में होते हैं। जीवन में उनके एक ऐसा समय आता है जब वह आनंद राजा से आनंद मुनि राजा बन जाते हैं। उन्हीं आनंद मुनि राजा की यह कहानी चल रही है जो
अनेक प्रकार के परीक्षाओं को सहन करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए भी अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं और वह 22 परीक्षाओं के विजेता बनते चले जा रहे हैं। परीक्षाओं का विजेता बनना सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। कष्टों को सहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बल की आवश्यकता होती है, और जब हम कष्ट सहन करने के योग्य बन जाते हैं तभी हम सच्चे मायने में विजेता होते हैं। आजकल हमें बहुत सारे विजेता दिखाई देते हैं। कोई किसी भी तरह के गेम में, ओलंपियाड में विजेता बनना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज कोई ना कोई खेल में किसी ना किसी तरह से आगे बढ़कर के विजेता बनना चाहते हैं। और आज ये भी देखने को मिल रहा है कि अनेक लोग जहाँ पर किसी भी तरह के खेल हो रहे हों, चाहे वो कुश्ती के खेल हों, चाहे वो क्रिकेट के खेल हों, चाहे वो दौड़ के खेल हों, चाहे वो किसी भी तरह के बैडमिंटन के खेल हों, हॉकी के खेल हों, सबके विजेता बनने के लिए आज बच्चे तैयार हैं। और कोई कोई तो इसी बात के विजेता बनना चाहते हैं कि हम मोबाइल कितना तेज चला सकते हैं। कोई कोई इसी बात के विजेता बनना चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में हमारे ग्रुप से कितने सारे लोग जुड़े हैं। ये तरह तरह के विजेता बनने का कार्य हम देख रहे हैं। और ये भी देखते हैं कि इस दुनिया में अनेक युवतियां कोई मिस्टर के साथ ना रह कर के भी मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में लगी हुई हैं। एक वो भी विजेता बनने की ख्वाब में जी रही हैं। अनेक तरह के लोग अनेक तरह से विजेता बनना चाहते हैं। किसी को अपने सौंदर्य के माध्यम से विजेता बनना है, किसी को अपने बाहुबल के माध्यम से विजेता बनना है, किसी को अपनी बुद्धि के माध्यम से विजेता बनना है। और यहाँ पर भी एक विजेता बैठा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कितने घंटे बोलने का? 24 घंटे लगातार बोलने का रिकॉर्ड बना चुका है। हम तो 1 घंटा बोलने में थक जाते, 24 घंटा कैसे बोल लेता है। ये सब अनेक अनेक तरह के रिकॉर्ड हैं, अनेक अनेक तरह के विजेता दुनिया में मिलते हैं, सुनते हो। लेकिन सबसे बड़ा विजेता कौन? जो अपने कर्मों को जीते वो सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। अपनी आत्मा में बंधे हुए अपने ही कर्मों को अपने ही तपस्या से, अपनी ही साधना से, अपने ही पुरुषार्थ से उन्हें गिरा दे, मिटा दे और अपने अंतरंग में इतना आत्मबल पैदा कर ले कि वह आत्मा आगे चल कर के परमात्मा हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं यह कर्म विजेता बन गया, यह धर्म विजेता बन गया। ऐसी वह आनंद मुनिराज की यह यात्रा चल रही है। 22 तरह के विशेष कष्ट परिचय होते हैं जिनको जीत करके मुनि महाराज कर्म विजेता बन जाते हैं। सुनते हो? उन कष्टों में अनेक कष्ट आप लोग पहले सुन चुके हैं। आज भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा चली रही है तो एक परिचय यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भगवान के पूर्व जीवन में भी वह जीव किस तरह से अपने परिचयों को जीतते हुए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 64, काव्य नंबर 124। घोर वीर तप करत तपोधन, भयो खीन सूखी गल बाहें, अस्थि चाम अवशेष रयोतन, नशा जाल झल क्यों जिस माहे। औषधि असन पान इत्यादि प्राण जाय पर जाचत नाहि। दूधर अजाचीक व्रत धारे, करहि न मलिन धर्म पर चाहि। यह एक बड़ा परिचय है। इसका नाम है याचना परिचय। क्या बोलते हैं? याचना करना परिचय है या याचना नहीं करना परिचय है?
बताओ, किसी से कोई याचना करनी पड़े, याचना समझते हो ना, कुछ मांगना, तो वह मांगना अपने आप में कष्ट साध्य है या नहीं मांगना कष्ट साध्य है? मांगना कष्ट साध्य है। मांगना क्या कष्ट साध्य है? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मांगना कष्ट साध्य है। अब आप ही निर्णय कर लो। ये परिसर ऐसा है, शायद इसका नाम भी हमें सोचना पड़े कि इसका नाम क्या रखा गया है। याचना परिसर कहें कि अयाचना परिसर कहें? याचना का मतलब मांगना। कुछ लोगों को मांगने में भी ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से मांगते हैं तो कष्ट होता है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मांगते हैं तो कष्ट होता है। अब आप अपने विचार में ये बात ला सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कर्म निर्जरा कराने वाली होगी, कौन सी चीज़ हमारी कसायों को मिटाने वाली होगी, कौन सी चीज़ हमारे अंतरंग को पवित्र करने वाली होगी। किसमें हमें अपने मन को ज़्यादा मरोड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा? सुनो, क्या समझाना पड़ेगा? किसी से कुछ मांगना ये सहज है, या कुछ जरूरत हो और फिर भी नहीं मांगना ये कठिन काम है, ये सहज काम है? क्या है? पहले विचार कर लो। आपके अंदर कोई चीज की जरूरत है और वो जरूरत इतनी है कि आपको लगे कि उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और वो जरूरत क्या हो सकती है? सोचो, आप विचार करो। अगर कभी अपने ऊपर ऐसी बीते कि अपन ने कोई तप किया हो, 10 लक्षण के 10 तप तो सबने किए हैं, और उन तप करने के बाद में आपकी काया सूख गई हो, आपके शरीर की जो चर्म है वो बिल्कुल ढीली पड़ गई हो, आपके जो भी गले के बाह के पास में रहने वाले मसल्स हैं वो सब बिल्कुल सूख गए हों, अस्थियां, चाम सब कुछ दिखाई देने लगा हो, और लोग कहें ये तूने क्या हालत बना ली है, बिल्कुल कंकाल लग रहा है तू। सुन रहे हो? नसें सब दिख रही हों, और उस समय पर भी आपके अंतरंग में किसी से कुछ भी कहने का विचार ना हो कि मैं भीतर से किस पीड़ा से जूझ रहा हूं, मेरे लिए यह दे देना, मेरे लिए यह बना देना, मेरे लिए यह कर देना, कुछ नहीं कहना। सुन रहे हो? इतनी आपके ऊपर बीत रही हो और आपको कोई चिंता ना हो, ऐसा हो जाएगा? बताओ, जब उपवास करते हो तो क्या करते हो? उपवास तो चल रहा होता है, आज शाम भी गुजर रही होती है, सुबह तो अगले दिन आने वाली होती है, उससे पहले ही प्लानिंग चलती है कि नहीं है? कल सुबह बता बहू क्या बनाना है, बता तेरे को क्या अच्छा लगेगा, तू चिंता मत कर, कल तुझे सबसे पहले मंदिर जल्दी जल्दी से चली जाना, अंधेरे में ही चली जाना, ताकि आते आते उजाला हो जाए। कहीं अंधेरे में ही तो नहीं खिला देती? पारना है, मेरी बहू की पारना है, बेटी की पारना है, और जल्दी जल्दी आ जाना, तुझे बिल्कुल गर्मा गर्म हलवा, उकाली, जलेबी सब तैयार मिलेंगी, चिंता मत करना। कब कह दिया तुमने उससे? पहले दिन कह दिया ना? उससे पहले ही आपने सारी की सारी योजना बना दी और उसके मन में सब विचार डाल दिए, और रात अभी बाकी है, और रात होने से पहले ही आपकी सारी तैयारियां हो जाती हैं, उसकी भी मानसिकता बन जाती है, उसे भी ऐसा लगता है कि रात अब कैसे कटे। वैसे तो कट जाती, लेकिन जब कल इतनी अच्छी सेवा होने वाली है, लेकिन सेवा तो तब होगी जब प्राण बचेंगे। अगर कहीं अपने लिए हुए तप इतना अधिक हो गया हो कि प्राण हिल गए हुए दिख रहे हो कि भाई अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और घर में सब लोग उत्सव मनाने को तैयार हैं, बेटा कल बैंड बाजे से तुझे मंदिर ले चलेंगे, बैंड बाजे से तुझे लेकर के आएंगे, घोड़ी पे बिठाएंगे, उत्सव करेंगे, है ना, और कहीं
कोई क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा होगा तो वहाँ पर भी चलना, वहाँ पर भी तुम्हें खूब अच्छी प्राइज मिलेगी, अच्छा अवार्ड मिलेगा। वो तो सब तब होगा जब बचोगे तब ना। अगर आपके लिए इस तरह की पड़ रही हो कि हम बचें कि नहीं बचें, और उस समय पर भी आपके अंतरंग में कोई इच्छा न पैदा हो रही हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, न कोई तरह का विशेष भोजन, न कोई औषधि, न कोई मुझे विशेष पेय पदार्थ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, कल जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा विचार आता है? घर में रह करके ये विचार आना बहुत कठिन काम है, क्योंकि घर के सदस्य एक दूसरे के लिए इस तरह से उस समय पर सिंपैथी दिखाते हैं कि उसके मन में वो भावना पैदा कर देते हैं कि कल तुम्हारे साथ ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, कल ये होने वाला है। तो हो सकता है कि कल वो दिन में जब खाए सो खाए, लेकिन उसको रात में ही स्वप्न आ जाए तो स्वप्न में ही सब खा ले। समझ आ रहा है? ये स्थितियां जब बनती हैं तो आप देख लेना, जब उपासे होते हो तो रात में क्या दिखाई देता है? पानी पानी दिखाई देता है कि भोजन ही भोजन दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? कि आपको कोई अपनी आत्मा परमात्मा, कोई जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं कि कहीं गुरुओं के दर्शन होते हैं? कुछ नहीं होता। इसीलिए आपको समझना चाहिए, याचना करना अपने आप में परिसय है या याचना नहीं करना परिसय? याचना नहीं करना। थोड़ी अब इस बात में आवाज बढ़ रही है, अब थोड़ी समझ आ रही है लोगों को धीरे धीरे। जो कह रहे थे याचना करना परिसय, उनके लिए समझ आ रहा है? याचना करने का मतलब ये हुआ कि आपके अंतरंग में कोई इच्छा हुई और आपने तुरंत जो है कह दिया। कोई कोई लोग ये भी कहते हैं कि भाई दूसरे के सामने हाथ फैलाना, दूसरे से कुछ मांगना अपने आप में अपनी मान कसाई को जीतना है, ऐसा भी कहते हैं। आप सोचो कि ये आपकी मान कसाई को जीतने का साधन है या ये आपकी अंतरंग की इच्छा पूर्ति का साधन है? इसमें आप मान कसाई पर विजय प्राप्त करेंगे या आप अपनी इच्छा पूर्ति से संतुष्ट होंगे? मान कसाई तो वह होनी चाहिए जिसमें आपको अपने चारित्र का इतना अभिमान हो कि हम किसी से कुछ भी मांगेंगे नहीं, भले ही मर जाएंगे लेकिन कुछ भी किसी से मांगेंगे नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है और इसी को कहा गया है याचना परिसय। क्या सुना? अब समझो आप, याचना करना ये श्रेष्ठ कार्य है या याचना नहीं करना ये श्रेष्ठ कार्य है? बताओ। आपके घरों में कहीं पर भी सड़कों पर कोई भी याचना करने वाले मिल जाते होंगे, जिन्हें आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? भिखारी, बेगर्स, जिनके पास में बड़े बड़े बेग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? काय के बेग होते हैं? जो आप उनको चूना, क्या चून आटा, कोई भी सामग्री खाने पीने की देते हो, वो अपने सिर पर लादे रखते हैं, कंधे पर लादे रखते हैं, और वह जो है आप उनको दे देते हो तो वो भी जो है ये सोचते हैं कि आपने दे दिया है, तो आपके मन में भी आ जाता है कि किसी ने कुछ मांगा तो हमने दे दिया। और उनके लिए क्या लगता है, अगर उनने कहीं ये सीख लिया बेटा मांगना बहुत बड़ी चीज़ है, तो फिर वो मांगता ही रहेगा जिंदगी भर। सुनते हो? तो सोचो आप, मांगना बड़ी चीज है या नहीं मांगना बड़ी चीज है? देखो, घर में आप लोग भी रहते हो और घर में कभी कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्वभाव के होते हैं जो कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन उनके अंतरंग में इच्छा रहती है कि हमें ये चीज़ मिल जाए। सुन रहे हो? अब अगर आप उनको समझ लेते हो कि ये क्या चाह रहे हैं और उन्हें दे देते हो तो उनका अंतरंग प्रसन्न हो जाता है। और अगर वो आपसे मांगते रहें और वो आप उन्हें ना दो तो उनका मन फिर क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। अब आप ये विचार करो कि आपके घर में एक ऐसा भी बच्चा है जो मांगता है और एक ऐसा बच्चा है जो नहीं मांगता है।
सुन रहे हो? जैसे मान लो भोजन है, भोजन सबको मिलता है घर में, लेकिन एक बच्चा वो है जो मांग करके लेता है और एक बच्चा जो है वो बिना मांग करके लेता है। आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है बताओ? है बिना मांगे, उसको हम दे रहे हैं और वो भले ही ले रहा है। तो जो नहीं मांग रहा है वो अपने आप में क्या होता है? थोड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उसके अंदर का वह बड़प्पन होता है जो वह मांगता नहीं है। मांगने से हल्कापन आ जाता है, आता है। इसलिए आचार्यों ने याचना परिसह का मतलब क्या कहा? कितना भी कष्ट हो, कुछ भी चीज की अपने शरीर से, अपने मन से कोई भी याचना नहीं करना। तो कौन सा परिसय कहलाएगा? याचना करना परिसय है या याचना नहीं करना परिसय है? बताओ। याचना नहीं करना परिसय, ये समझ में आ रहा है? सब लोग एक मत हो गए? तो अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जब याचना नहीं करना परिसय है तो हमारे लिए अपने आप बिना याचना के भी कभी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब आप विचार करो, आपके जीवन में बिना याचना के आपको कब कब क्या क्या मिला? बिना याचना के आपको अपने आप घर में पहुंचने पर भोजन मिलता है। घर की कोई भी अच्छी चीजें होती हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, बिना याचना के मिलती है। आपने शादी विवाह किया, याचना की कि बिना याचना के हो गया? बोलो तो, है? बिना याचना के हो गया? अगर बिना याचना के हो गया तो आप पुण्यवान जी हो। हाँ? और अगर आपको याचना करनी पड़े, तुम सोचती नहीं मम्मी कितने दिन हो गए, पापा भी सोचते नहीं है मैं कितना बड़ा हो गया, मेरा विवाह ही नहीं हो रहा है। सोचो तो उस बच्चे के लिए क्या होगा? मम्मी पापा उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा बच्चा है। और जो बच्चा बड़ा हो भी रहा हो, मम्मी पापा को उसकी चिंता पड़ी हो और बच्चा बिल्कुल निश्चिंत हो, तो मम्मी पापा सोचेंगे बच्चा बहुत अच्छा है, देखो कह कुछ नहीं रहा है लेकिन इसे समय पर सब चीजें दे देना चाहिए। सुनते हो? कौन सा बच्चा अच्छा माना जाएगा आपके मन में? जो याचना नहीं करता। इसलिए एक आदत डाल लो, एक आदत सीख लो, हमें कुछ भी मांगना ना पड़े। और मांगे बिना आपका काम चलता नहीं है। हो सकता है कि आप कहीं भी ना मांगते हो, लेकिन आपके अंतरंग में एक भाव तो आ ही जाता है, भैया कहीं भी नहीं मांगते, अपन कहाँ मांगते हैं? चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, प्रभु के चरणों में चलते हैं, गुरु के पास चलते हैं, वहीं पर मांगते हैं। वहां पर अगर आपको मांगने की भावना आ भी जाती है तो आप क्या मांगते हैं? जिस चीज का आपके जीवन में अभाव है, अगर आप उसी चीज को मांगते हैं तो वो मांग में आता है। सुन रहे हो? और अगर आपके जीवन में किसी भी चीज का अभाव हो, लेकिन आप उन भगवान से, उन गुरु से क्या मांगे? हे भगवान, मेरे धर्म की वृद्धि हो, मेरा मोक्ष मार्ग बढ़ता चला जाए, मेरे अंदर सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो। हे प्रभु, आपकी पूजा से मेरा चारित्र बढ़े, मेरे सम्यक दर्शन की वृद्धि हो, ये मांगे। तो ये मांगना भी मांगना नहीं कहलाता, ये सर्वोत्कृष्ट इच्छाएं कहलाती हैं जो जीवन में आ जाएं तो आदमी के जीवन की उन्नति अपने आप होती चली जाए। सुनते हो? कौन सी चीजें मांगना? भगवान के दर्शन करके क्या मांगना? मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये भाव करते हो कभी भगवान के दर्शन करते हुए? भगवान के दर्शन करते हुए और कुछ मांगोगे तो वो सब सांसारिक मांग कहलाएगी, वो आपके अंतरंग की एक याचना वृत्ति कहलाएगी, वो अपने मन की एक भिखारी वृत्ति कहलाएगी। लेकिन भगवान के दर्शन करके क्या मांगना?
हे भगवान, आपके दर्शन का जो लाभ मिला है, ये लाभ मुझे मिलता रहे, और भी अच्छा दर्शन मुझे मिले, और मेरे अंदर आपके दर्शन से सम्यक दर्शन की भावना उत्पन्न हो जाए, मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं, और मुझे कुछ भी आपके दर्शन का फल नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? भगवान के दर्शन करते करते इतना मन के अंदर भक्ति का, आह्लाद का भाव आ जाना कि हमारे अंतरंग में हमेशा भगवान हमें दिखाई देते रहें। तो सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में हमेशा भगवान के बिंब, भगवान के चरण हमेशा उसके अंतरंग में परछाई की तरह घूमते रहते हैं। जिसके अंदर सम्यक दर्शन आ जाता है उसको सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। और वह सम्यक दृष्टि जीव भगवान के चरणों का हमेशा ऐसा ही दास बन जाता है, उन्हीं के चरणों में अपना मन घुमाता है, जैसे भौरा कमल के आसपास घूमता रहता है। जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, इस सम्यक दर्शन को लक्ष्मी कहा गया है। कौन सी लक्ष्मी? दृष्टि लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, इसको कहा गया है। और जिसके अंदर में यह लक्ष्मी आ जाती है तो वह क्या करता है? जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखता रहता है वो हमेशा। सुन रहे हो? किसको देखना है? किनके दर्शन से क्या मांगना है? आपके पास में एक बहुत अच्छी चीज हमेशा रहती है, आप कभी विचार नहीं करते। भगवान के दर्शन करो तो सम्यक दर्शन की भावना करना, शास्त्र का अध्ययन करो तो सम्यक ज्ञान की भावना करना, और गुरु के पैर धुलाओ तो सम्यक चारित्र की भावना करना। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी आपके अंदर हमेशा बहनी चाहिए। ये भावना आपके अंतरंग में होनी चाहिए कि मुझे आज जो दर्शन मिल रहे हैं इससे भी अच्छे दर्शन हमें और मिलें। सुनते हो? हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, तो हमारे अंतरंग में प्रसन्नता होती है, दुख होता है? बोलो, प्रसन्नता होती है? आपको लगता है हमें देख के कि हम प्रसन्न हैं? लगता है? क्यों होती प्रसन्नता? रोजाना एक स्थान छोड़ करके जाना, एक स्थान पर रहें, रुकें, वहीं के लोग अच्छे से भक्ति करें, वहीं एक स्थान पर ही सब कुछ व्यवस्थित रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। आज यहाँ पर टिक नहीं पाए, आज ढंग से एक स्थान पर एडजस्ट हो नहीं पाए, सुबह फिर दूसरी जगह के बाजे बजने लग गए। तो ये कष्ट का काम है कि प्रसन्नता का काम है? बताओ। तुम्हें तो सब हरा भरा दिखाई देता है, बस हमारे यहाँ आ गए महाराज, हमारे यहाँ आ गए तो हम खुश हैं, हम खुश हैं तो महाराज खुश हैं, ऐसा? बोलो, महाराज को किस बात की खुशी होती है? बताओ। अच्छा, क्या खुशी मिलेगी महाराज को? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या अच्छा मिलेगा? बताओ। ये आदमी औरतें तो सब जगह में दिखाई देते हैं, वो तो जहां बैठेंगे वहीं मिल जाएंगे, हैं? कुछ नए नए तो तुम लोग दिखते नहीं हो, जो हो सो वही दिखते रहते हो, हैं? अगर कुछ नया दिखता है तो क्या दिखता है? हाँ, जहां हम पहुंचे उस स्थान पर जाकर के जब हमें नए जिनालय के दर्शन हो जाते हैं, नए जिनबिंब के दर्शन हो जाते हैं, तो हम सारे कष्ट भूल जाते हैं। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की जब भावना इस तरह से बनती है तो भीतर से दर्शन करने पर आह्लाद आता है और लगता है मुझे और अच्छे अच्छे रोजाना नए नए भगवान के दर्शन होते रहें। क्या सुन रहे हो? आप लोगों की इच्छा क्या रहती है? हमें रोजाना नए नए व्यंजन खाने को मिलते रहें, हमें रोजाना नई नई पार्टियों में इनवाइट करने को हमें मिलता रहे, लोग हमें इनवाइट करते रहें, है ना? नए नए हम जश्न मनाएं, नए नए होटलों में जाएं। क्यों ऐसे लगता है? नहीं इच्छा होती?
कितने लोग होटल में नहीं जाते? होटल में नहीं जाने का भी कोई भाव रखते हैं कि जब मन आएगा तो चले जाएंगे? वैसे तो नहीं जाते महाराज। जब बच्चा आता है, साल में एक बार आता है विदेश से, तो वो कहता है मम्मी चलो यहाँ घर पे क्या खाना, चलो होटल में खाएंगे, तो चले जाते हैं। हाँ? होटल में जाकर के खाना, सुन रहे हो? होटल जहां पर हो जाने में, जहां पर पहुंच करके, जहां से निकलने पर सारा धर्म टल जाए, उसका नाम क्या है? होटल। जहां पर होकर के सब टल गया। क्यों टल गया? क्योंकि वहां पर न जाने किस किस तरीके के लोग आते हैं, किस किस भावना विचार, किस किस स्तर के लोग वहां पर पहुंचते हैं, किस किस तरह के गंदे काम करने वाले लोग भी वहां पहुंचते हैं। और वो सब के लिए एक जैसी सब व्यवस्थाएं होती हैं, बैठने की, खाने की, चीज़ों की, प्लेट की, चम्मच की, बर्तन की, सब व्यवस्थाएं एक ही होती हैं। समझ आ रहा है? जहां पहुंचने के बाद में, जहां एक बार भोजन कर लेने के बाद में आपका सारा किया हुआ जितना भी जीवन का धर्म था सारा टल गया। टल गया माने टूट गया, छूट गया। सारे आपने जितने 10 लक्षण किए थे सब बह गए। कहां पर? उस होटल के पानी में, नाली के पानी में बह जाएं। उसका नाम क्या है? समझ लो आप। सम्यक दर्शन का जब भाव आ जाता है तो व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? हमें तो वहां देखना जहां हमें जिन बिंबों का दर्शन हो। हमें तो वहां जाकर के सुनना जहां पर हमारे सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो। हमें तो वहां जाकर के बैठना, वहां जाकर के जश्न मनाना जहां हमारे सामने सम्यक चारित्र की मूर्ति हो। तब आपके अंतरंग में वह धर्म आता है। धर्म की वृद्धि करने के लिए भी हमें कई बार कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। और जैसे मुनि महाराज उपाय करते हैं ऐसे आपके अंतरंग में भी वह उपाय बढ़ने चाहिए, भावना आनी चाहिए, दर्शन और अच्छे हों। अब आपको तो एक ही जगह रुकना है, नहीं समझ आ रहा? रोजाना एक ही मंदिर में दर्शन करना है। हा? लेकिन कोई कोई मंदिर ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर के भी वास्तव में लगता है कि हाँ अच्छा जिनालय है, अच्छे मंदिर है। समझ आ रहा है? जैसा नाम सुनते थे मधुबन, मधुबन, मधुबन के मंदिरों में क्या बह रहा है? सोना बरस रहा है। हाँ, सोना बरस रहा है यहाँ पर। ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ पर आने के बाद ऐसी अच्छी फीलिंग तो आ रही है कि वातावरण बहुत प्रशस्त है ना? बहुत अच्छा हाइजीन व्यवस्था है। जो व्यवस्थाएं आपने बनाई, जो आपने दर्शन पहले कभी स्थापित किए होंगे, उस समय पर आप जब रहे होंगे, तब से आज के समय में वहां के लोग अब तो पूर्वज बन गए, है ना? अग्रज बन गए, वृद्ध हो गए। अब उन अग्रजों ने जो स्थापना की होगी जिस समय पर जिनालय की, जिन बिंब की, उस समय पर उनके लिए वह अपने आप में एक बड़ी चीज रही होगी। सुनते हो? समय आगे बढ़ता है, लोगों के विचार आगे बढ़ते हैं, भावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनकी भावनाएं वहीं पर टिकी हुई रहती हैं। नई पीढ़ी के लोग होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, थोड़ा सा और कुछ अच्छा दर्शन मिले, और कुछ अच्छा बड़ा मिले। हमारा जब इतना अच्छा नाम है मधुबन, हमें सम्मेद शिखर जाने की जरूरत नहीं है, जयपुर में भी एक मधुबन है। और संयोग की बात है कि पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन वह पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन भी ऐसा हो कि दर्शन करने के बाद ऐसा ना लगे कि हमने कोई चैत्यालय के भगवान के दर्शन किए हैं। कैसा लगे? हमने जिन मंदिर में भगवान के दर्शन किए, ऐसा लगना चाहिए। सुनते हो? कैसे लगेगा वो? सब कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है आज। आप देखो आपकी प्रॉपर्टियां कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। जयपुर में प्रॉपर्टियां अलग होंगी, बॉम्बे में अलग होंगी, बेंगलोर में अलग होंगी। जगह जगह पर लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन भगवान से ऐसा आग्रह कर लेते हैं, नहीं,
ये तो हमने 25 साल पहले 40 साल पहले ऐसे ही भगवान बिठाए थे, इनको हाथ मत लगाना। अरे भाई, भगवान कोई तुम्हारे घर में ले जा रहा है क्या? भगवान को कोई हाथ लगाएगा क्या? कोई भी अगर भगवान को हाथ लगाएगा तो वह तभी लगा पाएगा जब उसके हाथ इतने बड़े हों कि वह भगवान के हाथ लगाने के बाद में उन भगवान को भी बड़ा बना दे। जो दर्शन आज हो रहे हैं उससे भी बड़ा दर्शन होने लग जाए तो भगवान को हाथ लगाया जा सकता है। आप सोचें, अगर आपके मन में, आपके अंतरंग में इस तरह की कोई भावना बनती है तो वह भावना भी आपके सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली भावना है। कौन सी भावना? दर्शन और अच्छे हों, बिंब और बड़े हों, जिनालय और बड़ा हो, सुंदरता और बढ़ जाए, जिन मंदिर जैसा लगने लग जाए तो हमारे अंतरंग में भी वह दर्शन सम्यक दर्शन के रूप में आ जाए। समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन किससे होगा? भगवान के दर्शन से ही होगा, लेकिन दर्शन के भी भाव बढ़ाने पड़ेंगे। जैसा मन से कल दर्शन किया था उससे भी अच्छे मन से आज करो, उससे भी अच्छे मन से कल फिर हो, उससे भी अच्छे मन से परसों फिर हो। दर्शन अच्छे होने चाहिए और वह दर्शन तभी अच्छे होते हैं जब हमारे सामने जिन बिंब भी अपने आप में अच्छे हों, बड़े हों, विशाल हों। जिस तरह से आपने ये शांति सागर भवन इतना बड़ा बनवाया है, आपका जिनालय का भवन भी इतना ही बड़ा होना चाहिए था। है? मन बनाओ, बड़ा सोचो। जब करने की गुंजाइश हो तो करने की भावना के अनुसार हमें करने में आगे बढ़ना भी चाहिए। कहीं गुंजाइश ही ना हो तो बात अलग है, और जब गुंजाइश है तो उस गुंजाइश से हमें भगवान का वैभव और अच्छा करना चाहिए। जितने अच्छे भगवान के वेदी होगी, जितने अच्छे भगवान के दर्शन होंगे, उतना ही आपकी समृद्धियां बढ़ेंगी और उतना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भगवान के दर्शन करने के भाव आएंगे। तो जिन्होंने पहले स्थापित किए उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया अपने ऊपर। वह अपने अंतरंग में आज इतना बड़ा उपकार हो गया कि उनके ही कारण से आज ये सारा का सारा सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन उन्हीं के अंतरंग में अगर ये और अच्छा भाव बने कि हाँ, आज के समय के अनुसार अब हम और भी कुछ अच्छा करें, तो ये भावना जैसे बालकों की बन जाती है, युवाओं की बन जाती है, ऐसे ही थोड़ा सा वृद्ध जनों की भी बन जाए तो बड़ा अच्छा ये वातावरण मधुवन सब जगह दिखने लग जाए। समझ रहा है? मधुवन के मंदिरों में सोना बरस रहा है। थोड़ा बरसाओ तो सोना है। एक ऐसी वेदी बनाओ जिसमें सोना सोना हो और उसमें भगवान पार्श्वनाथ, भगवान बड़े बढ़िया है, थोड़ा अपनी भी हाइट से ज़्यादा बड़े बढ़िया भगवान बैठे हों, और फिर जो है उस सोने के बीच में भगवान को देखो, तब लगे कि मधुबन के मंदिरों में सोना बरस रहा है। समझ आ रहा है? ये सोना बरसाओ, क्यों बरसाओ? क्योंकि ये भगवान पार्श्वनाथ ऐसे ही नहीं बन गए। इन्होंने अपने पिछले जन्म में, देख रहे हो क्या लिखा है, सारी चमड़ी सुखा ली, सारी नसें सुखा ली, इतनी तपस्या की कि इनकी आत्मा जो है इतनी उस तपस्या से प्रसन्न होती चली गई कि इन्होंने अपने अंतरंग में सिवाय अपनी आत्मा के विशुद्धि को बढ़ाने का, अपनी आत्मा की पवित्रता बढ़ाने का, अपनी आत्मा में लगे हुए कर्मों को काटने का और कोई विचार किया ही नहीं इसके अलावा। समझ रहे हो? तब वह पार्श्वनाथ भगवान अगले जन्म के भी बाद, एक जन्म के बाद वह भगवान बनते हैं। क्या सुनते हो? खाते पीते कैसे भगवान बनोगे? खाते पीते तो भगवान के दर्शन ही कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। फिर जब भगवान बनने की बात आती है तो इस तरह के परिचय सहन करना होते हैं, और यह परिचय सहन करते हुए, कष्ट सहन करते हुए भी खेद खिन्न नहीं होना। मन में क्या भाव आना
ये सारा का सारा जो हम कष्ट सहन कर रहे हैं, ये हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए है, ये मेरी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। ऐसा विचार करते हुए किसी भी तरह से कोई भी याचना नहीं करना, तो उस आत्मा का गौरव बढ़ता चला जाता है। याचना नहीं करने से क्या होता है? आत्मा का गौरव बढ़ता चला जाता है। और जब याचना आ जाती है तो आत्मा में हल्कापन आ जाता है, कोई उसकी चिंता फिक्र नहीं करता, कोई उसको तवज्जो नहीं देता। सुनते हो? देखो, जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में भी साधु होते हैं, सब जगह होते हैं। बौद्धों के भिक्षु होते हैं, अन्य जगहों पर भिक्षु होते हैं। अन्यत्र अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जैन साधुओं के लिए सबकी अलग अलग तरह की हैं, लेकिन जैसी जैन साधु की व्यवस्था है वैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? जैन साधु ने खुद नहीं बना ली। किनकी बनाई हुई व्यवस्थाएं? ये तीर्थंकर। श्रावक क्या बनाएगा? श्रावक को कितनी सी अकल है? श्रावक की बनाई हुई कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं किसकी हैं? तीर्थंकर भगवान के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, इसलिए तुम मानते हो। हाँ, तुम्हारी व्यवस्थाएं कोई नहीं मानने वाला। तीर्थंकरों के द्वारा दी गई ये व्यवस्थाएं हैं। मुनि महाराज भी आहार के लिए जाएं, लेकिन वृत्ति तो भिक्षा वृत्ति कही, लेकिन भिक्षा मांगना नहीं। देखो कितनी बड़ी चीज है। जो मुनि महाराज की चर्या है उसको क्या बोलते हैं? भिक्षाचर्या। जो उनकी इस तरह की वृत्ति है उसे बोलते हैं भिक्षा वृत्ति कहते हैं, लेकिन भिक्षा मांगना नहीं। अन्यत्र जो साधु होते हैं, अन्यत्र जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मांगते हैं। समझ आ रहा है? भिक्षा के लिए घर में पहुंच करके उन्हें याचना करनी होती है, वो याचना भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मेरे तीर्थ में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, आगे आने वाले जो भी साधु होंगे, वो कोई भी मांगेंगे नहीं। बिना मांगे जो आपको अपने आप बुलाए, हे स्वामीन अत्र अत्र अत्र, यहीं यहीं, अत्र माने यहीं, ठिकाना यहीं पर है, तिष्ठ तिष्ठ, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। जो आपको बुलाए वहां रुक जाना। आप किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं। समझ आ रहा है? मतलब तीर्थंकर भगवान की श्रवण परंपरा में साधु के लिए कितना आदर दिया, और साधु के लिए भी ये कहा कि तुम बिना मांगे भी, तुम अपनी इस याचना परिचय को सहन करते हुए भी चलो, और उसके साथ साथ श्रावक अपने आप तुम्हारी हर चर्या के लिए संलग्न होगा। ये भी तीर्थंकर भगवान ने श्रावकों को सिखा दिया। और आज देखो, तीर्थंकरों की ही इसी शिक्षा के कारण से आप लोग कहाँ से सीखे हुए हो? अत्र अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ है जो आप बोलते हो, ये कहाँ से सीखे हो? किसने सिखाया? तीर्थंकरों की ये शिक्षा है। मुनि महाराज का पड़गाहन करना, निमंत्रण नहीं देना। क्या कहा? निमंत्रण में पड़गाहन में अंतर है कि नहीं? है? निमंत्रण में बुलाया जाता है, पड़गाहन में हम पहले से इनवाइट नहीं करते हैं, हमारे मन के भाव हैं, मुनि महाराज आ जाएं आ जाएं आ जाएं, और आते आते भी अगर वो आ गए तो हमारी भावना पूरी हो गई, और नहीं भी आए तो कहीं दूसरी जगह भी चले गए और हम खड़े खड़े देख रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर? गुस्सा करेंगे, तू क्यों खड़ा हो गया मेरे बगल में, तूने मेरा नंबर क्यों छीन लिया, ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? चलो कोई बात नहीं, मुनि महाराज का आहार निर्विघ्न संपन्न होना चाहिए, कहीं भी हो। ये पवित्र भावना श्रावक में भी रहती है
और इसी भावना के कारण से श्रावक पुण्य अर्जित करता है और श्रावक के लिए साधु का लाभ भी मिलता है और लाभ पाने के लिए वो उत्साहित भी बना रहता है। सुन रहे हो? लाभ पाने के लिए उत्साहित रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी श्रावक होते हैं जो अपने घरों पर मुनि महाराज को नहीं ले जा पाते, लेकिन जहां मुनि महाराज रहते हैं वहां पर वह कई बार उनके पास पहुंच करके अपना वह लाभ ले लेते हैं। क्या सुना? ऐसे भी श्रावक होते हैं। सुनते थे ना जब आचार्य महाराज के पास में पहुंचते थे लोग, तो जयपुर के भी जाते थे। महाराज हम चौका लेकर के गए आचार्य महाराज के पास, 1 महीने तक रुके, फिर भी महाराज आचार्य श्री का हार नहीं हो पाया। तो भी क्या करते थे? रोते नहीं थे। हाँ महाराज, 1 महीने में हमने 15 मुनि महाराज को पड़गा लिया, 20 मुनि महाराज को पड़गा लिया, तब भी बहुत आनंद आया। भले ही आचार्य महाराज का हार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार फिर जाएंगे तब देखेंगे। ऐसी भावना रखने वाला ये श्रावक जब मुनिचर्या में सहयोगी बनता है तो उसी श्रावक के माध्यम से यह धर्म भाव भी आगे बढ़ता रहता है। सुन रहे हो? तुम लोग कुछ ऐसा करते हो कि नहीं कि बस अपने मधुबन में ही मस्त रहते हो? हमारे घर में आए तो ठीक है, नहीं आए तो टाटा बाय बाय है? कहीं हम अपने अंतरंग में ऐसा भी भाव बनाते हो कि हम दूसरी जगह पहुंच कर के भी इस तरह से कर सकें, करते हैं, तो वह हमारे धर्म भाव और बड़ा कहलाता है ना? क्योंकि वह हम धर्म भावना से ही कर रहे होते हैं। और जब हमारे घर में ही मुनि महाराज अपने ही कॉलोनी में आ ही जाते हैं, तब उस समय पर जो हम विचार करते हैं, भाव करते हैं, वो इतना बड़ा भाव नहीं होता। उससे ही बड़ा भाव कौन सा? हाँ, अपनी कॉलोनी से भी बाहर निकल करके वहां जहां पर कोई नहीं होता हम पहुंचे। यह विचार श्रावक, जो सच्चा श्रावक होता है, वो करता रहता है। महाराज जयपुर चलो, महाराज जयपुर चलो। कि महाराज बस में बैठ के चलें जयपुर कि प्लेन में बैठ के चलें जयपुर? कहां से चलें जयपुर? है कैसे चलेंगे महाराज जयपुर? 1 दिन में कितना चलेंगे? कितने किलोमीटर है जयपुर? बस निवेदन कर गए, आ गए, बैठ गए अपने घर में। सोचो, विचार करो, हमारा कर्तव्य क्या, हमारा कार्य क्या, भगवान तीर्थंकरों ने हमें क्या कहा? अगर हम इस तरह से मुनि महाराज की वृत्ति में, इस भिक्षा वृत्ति में शामिल होते हैं, तो यही तीर्थंकरों की शिक्षा का अनुपालन करना कहलाता है। और वही श्रावक सच्चा सही श्रावक कहलाता है, जो इस तरह से अपना मनोभाव बनाता है। तो ये भाव भी श्रावकों के बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हर जगह पर 1-2 लोग तो हर एक कॉलोनी में इस तरह के मिलते हैं, है ना? ये भावना ही सबसे अच्छी भावना होती है। तो ये देखो, मुनि महाराज की भिक्षा वृत्ति की कितनी अच्छी व्यवस्था है। मांगना भी नहीं है और आपको समय पर सब मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था किसने बना दी? तीर्थंकरों ने बना दी। समझ में आ रहा है? मुनि महाराज हाथ में अंजलि करके यूं करके खड़े हो जाते हैं। क्या सुन रहे हो? उन्हें कहना पड़ता है ये ला ये ला ये ला ये ला, है? बस इतना ही सा, खाली देखो तो रख दो। नहीं समझ में आया? और वो रखने में भी आपको कितना क्या लगता है कि मैंने मुनि महाराज के हथेली में 1 ग्रास रख दिया, माने हमने 3 लोक की संपदा अपने सिर पर रख ली। इतना बहुमान का भाव आता है। तो वो श्रावक की कर्म निर्जरा होती है। वह श्रावक कभी कभी सामने खड़ा खड़ा यही भूल जाता है मुझे करना क्या है। किसी ने उसको कटोरी पकड़ा दी, वो पकड़े खड़ा है। कई श्रावक ऐसे होते हैं, सामने खड़े ही रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो कटोरी पकड़े खड़े ही रहते हैं।
शायद उन्हें ऐसा लगे कि हमें कुछ इशारा मिले तब हम दें, लेकिन मुनि महाराज कोई इशारा नहीं करते, और वह अगर नहीं समझ पाता तो भी कोई बात नहीं, जब उसकी समझ में आ जाता है कि यहाँ हमें अपने आप आगे होना पड़ता है तभी कुछ काम बनेगा, तो वह अपनी चम्मच आगे लगाता है। समझ में आ रहा है? तो यह सब वृत्तियां जो सीखी हैं आप लोगों ने, यही चीजें हैं जिसके कारण से वह मुनि महाराज की भिक्षा वृत्ति चलती भी रहती है। और कहने को भिक्षा है, क्यों भिक्षा है? क्योंकि वो दूसरे के घर में गए हैं, इसलिए भिक्षा है। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छी जो पंक्तियां हैं वो इसी काव्य में आगे लिखी हुई हैं। याचना के आगे एक और अलाभ नाम का परिचय बताया गया है। एक बार भोजन की बिरिया मौन साध बस्ती में आवे, जो नहीं बने जोग भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, तब तक विरद भावना भावे, यो अलाभ की परम परीश, सहे साधु सोई शिव पावे। ये एक और परिचय होती है, इसे बोलते हैं अलाभ परिचय। क्या बोलते हैं? अलाभ। अलाभ में क्या होता है? मुनि महाराज आहार करने के लिए निकले, उनकी विधि नहीं मिली और उनकी विधि के अनुसार किसी ने पड़गान आदि नहीं किया, तो वे वापस लौट करके आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं? अलाभ। लेकिन यह एक बार ही जाते हैं, एक बार भोजन की बिरियाँ, है ना? ऐसा नहीं कि बार बार जाना हो। यानी कई बार ऐसा हो जाता है, सुबह के टाइम पर मुनि महाराज निकले, कोई भोजन की विधि नहीं मिली, अलाभ हो गया, तो फिर तब तक श्रावक को लगा अरे अब तो महाराज आहार के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर वो निवेदन करने लग जाता है कि महाराज दूसरी बेला में निकल जाना, सामायिक के बाद निकल जाना। तो आचार्य महाराज कहते थे नहीं, भोजन की बिरियाँ एक ही बार होती है। समझ आ रहा है? हाँ, कितना भी कष्ट क्यों ना हो। एक बार हमारे साथ एक ऐसा प्रसंग बन गया, गर्मी के दिन थे, पहला चतुर्मास था सागर में, और उस समय पर जेठ के महीने में इसी तरह का एक अलाभ हो गया। अलाभ कैसे हो गया? बहुत बड़ा संघ था, फिर कैसे अलाभ हो गया? इतना बड़ा संघ था उस समय पर, सभी बड़े मुनि महाराज भी साथ में थे। मुनि क्षमा सागर जी महाराज थे, समता सागर जी महाराज थे, प्रमाण सागर महाराज सब थे, सब आर्य का संघ था। समझ आ रहा? और उस समय पर आचार्य महाराज के संघ में सब साधु होते हुए भी, साध्वियाँ होते हुए भी, सब श्रावक होते हुए भी अलाभ हो गया। पहले चौके में गए तो वहां पर सामने चीटा पड़ा हुआ था, जहां पे बैठना है, मरा हुआ चीटा। सुन रहे हो? वहां से निकल आए। दूसरे चौके में गए तो वहां पर कोई आर्यिका पहले से उपस्थित थी, तो वहां से निकल आए। तीसरे चौके में गए तो फिर वहां पर एक आर्यिका का बस थोड़ा सा उसी समय पर आहार शुरू ही हुआ था, और वहां से निकल आए। 3 चौके में ही जाने का नियम था बस। अब 3 जगह आहार नहीं मिला, वापस आ गए अपनी बसती गांव में, अपने स्थान पर। और गर्मी के दिन, भयंकर गर्मी के दिन, अब क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? अलाभ परिसर। अब अलाभ हो गया। सब लोग कहने लगे महाराज आपने आहार तो भी लिया ही नहीं, आप फिर दोबारा निकल सकते हो आहार के लिए। तो कई लोगों ने आचार्य महाराज के पास जाकर के पूछा, अभी नई नई दीक्षा हुई है, पहला ही चतुर्मास था, समझ आ रहा है? अभी जो हालत दिखती है उससे तो बहुत ज़्यादा खराब हालत थी उस समय पर। तो शरीर का ऊपर से तो बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन आत्मबल रहता है, और वह आत्मबल के कारण से उस समय पर
आचार्य महाराज ने भी अपने मन में कोई विचार नहीं उनसे अगर बात भी पहुंची, उनके पास बात भी कही कि दोपहर में सामायिक के बाद आहार के लिए निकाल दिया जाए। इतनी गर्मी पड़ती थी उस समय पर, सुबह 8:30 बजे संघचर्या के लिए निकलता था, 8:30 बजे, समझ में आ रहा है? और इतनी गर्मी पड़ती थी कि 8:30 बजाना मुश्किल होती थी सुबह की। उससे पहले जो मिट्टी की पट्टी होती है ना, वो सब रखनी पड़ती थी, तब 8 बजते थे। इतना गर्मी रहती थी वहां पर। और उस स्थिति में ये अलाव हो जाना, दिन भर निकलना। आचार्य महाराज ने कहा, देखो एक ही बार मुनि महाराज आहार करने के लिए जाते हैं, हम तो कोई और दूसरी आज्ञा दे नहीं सकते हैं। तो आचार्य महाराज की आज्ञा इसी तरह की थी। फिर आचार्य महाराज ने कहा, एक बार अपने को भोजन करने का संकल्प लेना पड़ता है दिन में। एक बार अगर भोजन नहीं मिला तो उसी का नाम है अलाभ परिशय। और फिर वह पूरे दिन और पूरी रात पापड़ की तरह, है ना, सिक गया पूरा। समझ आया? और ये होने के उपरांत दूसरे दिन वो 24 घंटे, बहुत भारी 24 घंटे होते हैं। दूसरे दिन फिर आचार्य महाराज जब आहार चर्या का समय होता है तो उस समय पर कहते हैं, जल्दी निकल जाओ, जल्दी कर दो इनको, जल्दी चल पहले निकाल दो। हमने कहा जल्दी करके अब क्या करेंगे, 24 घंटे तो निकल ही गए, आधा घंटे में और क्या होना जाना है। तो आचार्य श्री ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो सबका कहना था संग बड़ा है, आचार्य श्री आप ही पहले निकलो तभी सब निकलेंगे। तो आचार्य श्री भी चर्या के लिए निकलने लगे। उसी समय हम भी वहीं पर बैठे बैठे हाथ पैर धो रहे थे, शुद्धि कर रहे थे चर्या के लिए। आचार्य श्री भी आकर के पास में बैठ गए, वहीं पर शुद्धि कर रहे। और वो मेरी शकल देख रहे, देखो इसके शरीर, इसके चेहरे पर 12 बज रही है। अब बज रही है तो बज रही है। अब वो देखते देखते कहते क्यों, कैसा है? ठीक है, अब जो है सो ठीक है। तो देखो उनका वात्सल्य, उनकी करुणा बताता हूं आपको कि उस समय पर उनके कमंडलू में अच्छा गर्म पानी था, है ना। और वो हमारे पास आए और उनने कहा सिर नीचा करो। मैंने सिर नीचा कर लिया और उनने कमंडलू से सिर के ऊपर गरम गरम पानी की धार डाली। समझ में आ रहा है? खूब अच्छी धार डाली। और वो धार डालने के बाद में, गरम गरम पानी की धार डालने के बाद में फिर छोड़ी 1 मिनट के बाद कहते हैं बताओ कैसा लग रहा है। हमने कहा आपके कमंडलू का पानी हमारे सिर पर गिर गया, अब तो कहीं से कहीं तक कोई गर्मी की बात है ही नहीं, अब तो अमृत बरस गया। ये आचार्य महाराज ने वैयावृत्ति इसको बोलते हैं, वात्सल्य इसको बोलते हैं। और उस समय पर इसलिए फिर बाद में जब आहार हो गया तो उन्होंने कहा ये इसलिए किया था, तुम लोग तो गर्मी में ठंडा ठंडा चाहते हो, ठंडा पानी लगाओ, ठंडे तेल लगाओ। गर्मी में ठंडा नहीं लगाना चाहिए, गर्मी गर्मी को मारती है, इसलिए गर्मी में भी गर्म पानी ही डालना चाहिए। ऐसे अच्छे वैद्य थे आचार्य श्री। तो उस समय पर उन्होंने जो ये किया उससे वास्तव में जो पित्त होता है वो ऊपर आ जाता है, वो पित्त का शमन हो जाता है। और जब पित्त शांत हो जाता है तभी भोजन करते बनता है, नहीं तो 1 ग्रास अंदर लो तो बाहर फेंकता है वो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।